नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अत्रिस विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों चलो बिना देरी करते हुए चैप्टर नंबर 8 प्रारंभ करते हैं। ये KVS, CTET, सुपर टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो वन लाइनर हैं, और इनके लिए बस वन लाइनर अपनी नोटबुक में मेंशन कर लेंगे। वन लाइनर लिखकर एक बार रिवाइज करके ही काफ़ी कुछ इनमें देखने को मिलेगा। तो चलो बिना देरी करते हुए क्लास को करते हैं प्रारंभ। यस, चैप्टर का नाम है तत्व मिश्रण एवं पृथक्करण। ये सारे एनसीईआरटी का ही समावेशन है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन को सारे लिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ठोस वस्तुओं के विषय में असत्य है। क्या असत्य है? कि इनका घनत्व काफ़ी कम होता है। इसका मतलब ये असत्य है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनका घनत्व काफ़ी कम हो। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस धातु द्रव के रूप में पाया जाता है? यानी कौन सी धातु है द्रव के रूप में पाई जाती है? वो धातु है आपकी पारा। कौन सी धातु है? वो धातु है आपकी पारा, जो कि पाई जाती है क्या? मतलब कि द्रव के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमकीली अधातु है। चमकीली अधातु, धातु चमकीली होती हैं, पर यह क्या कह रहा है? चमकीली अधातु। चमकीली अधातु कौन सी है? आयोडीन। आयोडीन एक चमकीली अधातु है। नेक्स्ट, वह धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्या है वो? ब्रोमीन। क्या है दोस्तों? ब्रोमीन वो धातु है जो कि किस में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। वह कौन सी धातु है? अच्छा, वह कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अधातु कौन कौन सी होती हैं? जो ठोस अधातु हैं, ठोस अधातु कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये ठोस अधातु हैं। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी सीरीज में चल रहे हैं। वन लाइनर ही इनको मेंशन करते रहेंगे। ठोस अधातु कौन कौन सी होती हैं? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। है वह कौन सी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है? सोडियम। वह कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। वह कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है? आयोडीन। वह धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे वो कह रहा है वह यानी किस मतलब कि क्या गुण होते हैं धातु के? क्या गुण धातु में नहीं पाए जाते? कौन से गुण धातु में नहीं पाए जाते? यानी कि भंगुरता। भंगुरता यह है कि धातु में नहीं पाए जाते। अच्छा, जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? 8:1। यहीं से पूछ लेगा कि कितना अनुपात होता है? 8:1। यानी जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कितना अनुपात होता है? 8:1, यानी 8:1 होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिकों के विषय में सत्य है। यौगिकों के विषय में क्या सत्य है? इनका निश्चित रासायनिक अनुपात होता है। क्या होता है? इनका निश्चित रासायनिक अनुपात होता है। सार्वत्रिक विलायक है। जो सार्वत्रिक विलायक कौन है? सार्वत्रिक विलायक है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान क्या है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त यानी कि ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है ना? तो ये कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। पीएच मूल्य परीक्षण की खोज किसने की थी? जो ये पीएच मूल्य होता है इसके परीक्षण की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। किसने की थी दोस्तों? सोरेनसन ने पीएच मूल्य के परीक्षण की खोज की थी। क्षार क्या होते हैं? क्षार हल्दी को कैसा कर देता है? लाल।
यानी कि क्षार जो होते हैं हल्दी को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन से बचने के लिए हम अ, इनो लेते हैं, यानी कि सॉरी इसमें ये है अपचन। अपचन से बचने के लिए हम इनो लेते हैं। इनो में होता है, क्या होता है इनो में? इनो में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होंगे या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। यानी कि जो हम अपचन हो जाती है पेट के अंदर, उसमें हम उसको पचाने के लिए हम क्या लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट में से कोई एक लेते हैं। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलने पर क्या परिवर्तन होते हैं? यानी मोमबत्ती जलना किसका परिवर्तन है? ये भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं मोमबत्ती के जलने से? जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व क्या होती है? यानी या तो ऑक्सीजन हो या नमी हो, यानी कि मॉइस्चराइजेशन होगा या ऑक्सीजन होगी, उसमें क्या होगा, जंग लग जाएगी। किस विधि के द्वारा अनाज के कणों को डिंडो यानी कि डिंडियों से अलग किया जाता है? वो डंडी किससे अलग किया जाता है? थ्रेसिंग। सिक्स क्वेश्चन नंबर 6, मतलब कि क्लास 6 में आए हुए क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं सारे। किस विधि के द्वारा अनाज के कणों को डंडियों से अलग किया जाता है? वो है थ्रेसिंग। अगला क्वेश्चन है, धातुएं चुंबक से आकर्षित होती हैं। धातुएं चुंबक से आकर्षित होती हैं कौन कौन सी? लोहा, निकिल और कोबाल्ट। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। निकिल, लोहा और कोबाल्ट जो होती है, ये धातुएं चुंबक से आकर्षित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि के द्वारा सही क्रम बताइए? यानी कि चीनी और रेत के मिश्रण को किस विधि के द्वारा आप अलग करोगे और उसका सही क्रम बताना है। तो इसका जो है अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पीकरण। ये बिल्कुल सीक्वेंस से पूछ लेगा कि चीनी और रेत के मिश्रण को आप किस विधि के द्वारा अलग करोगे, सही क्रम में लगाइए। अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पीकरण, ये बिल्कुल ही सीक्वेंस से याद कर लेने हैं। अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पीकरण, यानी कि अवसादन और वाष्पीकरण सबसे लास्ट में है, बीच में आएगा निस्तारण और निस्यंदन। अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पीकरण। समुद्र के जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? द्रव शोधन का। किस विधि का प्रयोग किया जाता है? द्रव शोधन का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे तेल से जो किस किस विधि से पदार्थ को अलग किया जाता है? प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा कच्चे तेल से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण के लाभ हैं। घर्षण के क्या क्या लाभ हैं? घर्षण के नंबर 1 लाभ है धागे में गांठ बांधना। घर्षण, माचिस की तीली से माचिस की तीली को का जलना व भवनों का निर्माण होना। माचिस की तीली यही है, घर्षण होगा जब भी माचिस की तीली को जलेगी। भवनों का निर्माण घर्षण विधि के द्वारा ही होगा। धागे में गांठ बांधना, ये भी घर्षण विधि का ही लाभ है। तो घर्षण विधि के ये लाभ हैं। दरवाजे के कब्जों में घर्षण न हो इसके लिए तेल डाला जाता है। उत्प्लावन बल क्या होता है? ये उत्प्लावन बल जो होता है, ये होता है पानी के द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल। यानी कि जो पानी के द्वारा किसी वस्तु को उसके ऊपर को लगाया गया बल, वो होता है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होता है? उत्प्लावन बल होता है जो पानी के द्वारा किसी वस्तु को ऊपर की ओर लगाया गया बल को ही उत्प्लावन बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु पानी में डूबेगी अगर, कब डूबेगी? वह जब डूबेगी वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से अधिक होगा।
यानी कि जो उस वस्तु का भार अगर उस पलावल यानी कि उसके द्वारा लगाए गए भार से अगर अधिक हो जाएगा तो वह वस्तु डूब जाएगी। मृत सागर, मृत सागर क्या है? मृत सागर महाद्वीप में स्थित, किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। मृत सागर किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रसायन को आम पकाने का प्रयोग किया जाता है? यानी किस रसायन से आम पकाने का आम पकाने के रूप में प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड को आम पकाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर कैसा रहेगा? एक समान रहेगा। कैसा रहेगा? एक समान। विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलय के रूप में शिक्षक को डैश पदार्थ लेना चाहिए? क्या? सोडियम क्लोराइड। यानी कि विलयन के पाठ का प्रायोगिक व्याख्या देने के लिए उसे क्या करना चाहिए? विलयन के रूप में शिक्षक को सोडियम क्लोराइड पदार्थ लेना चाहिए। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है वस्तु की क्या करने के लिए? आयु ज्ञात करने के लिए। वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। जो कृत्रिम वर्षा होती है उसके लिए सबसे अच्छा प्रयुक्त रसायन कौन सा होगा? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड जो है ये प्रमुख रसायन है कृत्रिम वर्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शुष्क बर्फ ठोस रूप में, यानी कि जो शुष्क बर्फ होती है वो किस रूप में मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है उसमें शुष्क बर्फ हमें मिलती है। अगर शुष्क बर्फ हमें मिलती है वो किस रूप में मिलती है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक रूप होता है, इसके ठोस रूप में इसको हम देखते हैं। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? ठोस। ठोस अवस्था में जो होती है, ठोस अवस्था में पदार्थ की जो न्यूनतम दूरी होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कांसे के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन कौन सा है इसमें? सही कथन का मतलब यह है, इसमें कांसा, तांबा एवं टिन की मिश्र धातुएं के रूप में ये जो तोप बनाई गई थी, ये मिश्रित धातु थी जिसमें कांसा था, तांबा था और टिन, तीनों धातुओं के मिश्रण से बनी हुई थी वो तोप, जो कि गोलकुंडा के किले में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा यानी कि ब्रांज दो धातुओं का मिश्रण है। ये धातुएं हैं, ये धातुएं किसकी हैं? तांबे एवं टिन की। तांबे एवं टिन की ये दो धातुएं तांबे एवं टिन की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर। मृत सागर ऐसा सागर है जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। मृत सागर ऐसा सागर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा, यानी कि महासागर और सागरों से सबसे ज़्यादा नमकीन लवणता जिसमें मिलती है। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे किसके तथ्य के द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है? इसके लिए व्याख्यायित किया जा सकता है कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। यानी कि जो स्टील की कटोरी पर जो लगने वाला कम है, जो बल है उसकी भार की तुलना में क्या है? वो कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस प्रक्रिया का रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस प्रक्रिया को क्रमवाई उपयोग में किया जाएगा? यानी कि एक अपसादन,
अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पन। ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके का क्वेश्चन पीछे एक आया था। अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पन के द्वारा रेत और नमक के मिश्रण को किसके द्वारा? अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वथन यानी कि कथन यानी कि उबालना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? ये अंतर है इसका वाष्पीकरण का किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि कथन नहीं हो सकता। वाष्पीकरण तो किसी भी तापमान पर हो सकता है, और जब कथन किसी भी तापमान पर नहीं होगा, उसे एक निश्चित तापमान चाहिए। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया को यानी कि जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? निष्पावन। क्या कहलाती है? निष्पावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। इसीलिए क्या होता है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है और नमकीन पानी में तैर जाता है। सेम कंडीशन यही होती है कि अगर एक मनुष्य को किसी समुद्र के जल में तो क्यों नहीं डूबता है? वो इसलिए नहीं डूबता है क्योंकि वहाँ का जो नमकीन का पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट होती है। चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। यदि प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी आपके लिए लगता है कि हाँ कुछ मेहनत की गई है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू वॉचिंग फॉर आवर चैनल आतिश विद स्टडी। थैंक यू, धन्यवाद।